जय बाबा जी। ध्यान के बारे में हमने बात की। अब ध्यान के बाद आती है अवस्था ट्रांस की। ट्रांस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अवस्था है। अब जितना उस अवस्था में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कनेक्शन में रहेंगे यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, परमात्मा के साथ उतने ही ज़्यादा कनेक्शन में रहेंगे। ट्रांस को मैं ध्यान से थोड़ा ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ध्यान जो है उसके बाद की अवस्था वो ट्रांस है। अब 24 घंटे में समझो आधा घंटा ध्यान करते हो, और उस ध्यान की अवस्था, उस ध्यान के ट्रांस में अगर आप 5 घंटे रहते हो आँख खोलने के बाद, तो आपको रिजल्ट जल्दी और फास्ट मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के अंदर। आप 5 घंटा ध्यान में आँख बंद करके बैठे और आँख खोलने के बाद सिर्फ आधा घंटा आप उस अवस्था में रहे ट्रांस में, तो आपको रिजल्ट कम मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रांस में हम हमारे कॉन्शियस के साथ हम एक्शन करते हैं। हमारी पैटर्न सबसे ज़्यादा ट्रांस में बदलती है। ध्यान में तो हम आंख बंद करके ही बैठे ही है, ध्यान भी लगा, अच्छे से लगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आंख खोलने के बाद अगर आप अपने पुराने स्वभाव में ही रहेंगे तो सारी की सारी जो ध्यान में कमाई हुई ऊर्जा है, ट्रांस नहीं लगा तो सारी की सारी आपके पुराने स्वभाव, पुराने पैटर्न को ही बढ़ावा देगी। अगर आप ट्रांस में रहते हो तो आप ध्यान की ऊर्जा, आप ध्यान में और संसार के दोनों के बीच में रहते हो ट्रांस की अवस्था में। तो उस समय पर आपका स्वभाव जो बदलना है, नेचुरल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल नेचर के जैसे आपका स्वभाव बदलना शुरू होता है। आपके भीतर के अंदर की पैटर्न चेंज होना शुरू होती है। तो जैसे ही ऊर्जा ट्रांस में आप लेके आते हो तो आपके अंदर बदलाव होना शुरू होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सिंपल एग्जांपल में कहूँ, अगर हमने बड़ी ही महंगी शराब पी, 25,000 रुपये वाली, 50,000 वाली हमने शराब पी, और हमें आधे घंटे का ही नशा चढ़ा, तो कोई अर्थ नहीं है। हमने सस्ती देसी शराब ली और हम 10 घंटे नशे में रहे, तो जो अल्कोहल लेता है उसे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे ही ध्यान में भी अगर आप 5 घंटा 6 घंटा ध्यान करते हो और आधे घंटे का ट्रांस होता है, तो कुछ अर्थ नहीं है। आप आधे घंटे का ध्यान करो और 5 घंटा ट्रांस में रहो, उस अवस्था में रहो। उस अवस्था में कॉन्शियसली जब आप ट्रांस में रहेंगे ना, तब आपके भीतर की अंदर की पैटर्न ब्रेक होना और नई पैटर्न सही तरीके से बदलाव जो लाना है वो शुरू हो जाता है। उसमें आपको ऊर्जा का सही इस्तेमाल नॉर्मल लाइफ में आप कर सकते हो। ट्रांस की अवस्था में वो एक ऐसी अवस्था है, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप होश में भी हो, आप ध्यान में भी हो। आधे आप ध्यान में हो, आधे होश में हो। तो आपके जीवन में क्या बदलाव लाना है, कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, वो सही तरीका भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप एक हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हो। और हायर एनर्जीज भी उस सही तरीके को सही से बूस्ट कर पाएगी, क्योंकि वो भी आप नॉर्मल हाफ 50% आप कॉन्शियस हो। तो जो ट्रांस की अवस्था है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखने की कोशिश करो। जैसे उसे बरकरार कैसे रखें, तो समझो जैसे आप ध्यान से बाहर आते हो, हर एक ने कम से कम 5 मिनट के लिए तो अनुभव किया रहेगा कि आँख खोलने में 5 टाइम लग रहा है, लेकिन वो अवस्था अच्छी है, उस अवस्था को हमें खोने नहीं देना है। लेकिन जैसे ही हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर हम पर हावी होना शुरू हो जाता है, किसी का आवाज़, किसी ने बुला लिया, कुछ काम याद आ गया,
तो वो ध्यान की अवस्था धीरे धीरे कम होती है और दूसरी अवस्था, संसारिक अवस्था, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो क्या करना है शुरुआत में, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ना ट्रांस में रहने की, हमें हैबिट है संसार में रहने की। तो क्या करना है उस समय पर? उस समय पर हमें हो सके तो स्टार्टिंग में एकांत में रहो, प्रैक्टिस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ध्यान से अगर ट्रांस में रहना है, आप भीड़ में भी रह सकते हो अगर आता है तो। नहीं आता है तो शुरुआत में एकांत में रहो। विचारों को विचारों को ज़रा काबू में रखो कि नहीं, मुझे थोड़ा और ट्रांस में रहना है और ट्रांस में रहना, क्योंकि विचार तो अपने आप शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मशीन शुरू होगा तो अलग अलग प्रकार के विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो विचार करो कि मुझे और थोड़ी देर ट्रांस में रहना है। उसके बाद जैसे कि कह सकते कि मैंने कहा कि आजू बाजू का आवाज़ कम कर दो। 5 इंद्रियां बड़ी काम करती है इसके अंदर। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या स्पर्श हो रहा है। तो 5 इंद्रियों को कम से कम किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व ना करो तो ट्रांस बरकरार रहेगा। शुरुआत के प्रैक्टिस के लिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, शुरुआत के प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी, तब आप भीड़ में भी हो, किसी से बात भी कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो। बड़े बड़े संत हमारे की बात करें, तुकाराम कहो, कबीर कहो, मीरा कहो, बड़े बड़े संत हो गए। वो तो चलते चलते अपने पद बोल लेते थे, चलते चलते अपना काम कर लेते थे, परमात्मा से कनेक्शन में रहते थे। तो चलते चलते ध्यान तो नहीं करते थे, वो ट्रांस की अवस्था में रहते थे। संत हमेशा ट्रांस की अवस्था में रहता है, ध्यान बहुत कम करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपकी नींद जो है वही ध्यान बन जाती है, और जो पूरे दिन की प्रक्रिया है वो ट्रांस रहती है आपकी। ख्याल आ रहा है? होगा। हर एक चीज़, कोई चीज़, कोई संत तुमसे अलग नहीं था। अलग था तो उनकी सोच, उनके प्रोसेस, उनके 100% डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन फिज़िकली अलग नहीं थे। जो वो करते थे वो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बड़ी ऊर्जा में रहो। जैसे हमारे टीवी पर एक ऐड आती है सेल की, नॉर्मल सेल और एक ड्यूरा सेल आता है, उसमें ज़्यादा पावर रहता है तो वो चलते ही जाता है। तो वैसे ही जब हमारे पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो हम भी वो जो रैबिट है उसकी तरह हम मेडिटेशन में चलते ही जाएंगे। सिर्फ ज़्यादा पावर की, ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ज़्यादा कनेक्शन देता है यूनिवर्स से। तो उससे फिर हमारा इजीली मेडिटेशन, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सांसारिक वर्ल्ड इजीली बैलेंस होता है। अगर मैं कहूँ कि ध्यान से सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मैं गलत कह रहा हूँ। ध्यान से जो ऊर्जा उतरती है वो आपको जहाँ इस्तेमाल करनी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे संसार में कहो, मटेरियल, वो आपकी चॉइस रहती है। बैलेंस कर सकते हो कि थोड़ी मैंने मटेरियल में की, थोड़ी संसार में की, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में की, वो आप पर है। वैसे भी कर सकते हो। 100% देना है तो 100% भी आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ पैसे दिए, आपको जहाँ इस्तेमाल करना है वो आपकी चॉइस है। अच्छे काम में करना है, बुरे काम में करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही इस प्रक्रिया को हम ध्यान
से ज़्यादा महत्व इसके लिए देते हैं क्योंकि वो ट्रांस अवस्था है। तो ट्रांस में ऊर्जा आप कहीं पे भी खर्च करो, मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सही काम में ही ध्यान की ऊर्जा इस्तेमाल कर पाओगे। तो ट्रांस में रहना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांस को महत्व दो, फिर देखो कैसे बदलाव आते हैं आपके जीवन में। जय बाबा जी।